सॉलैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टंगस्टन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे जो छोटा सा टंगस्टन होता है इसने बाइपोलर रियलम को इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसे देख के बिंग बिंग भी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ये रुकती नहीं है और ये तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यह इसके ऊपर बैड लक की पावर को इस्तेमाल करता है और जैसे ही टंगस्टन के इस बैड लक का असर बिंग बिंग के ऊपर होता है तो थोड़ी हैरान होती है और इसे काफी बैड सी फीलिंग आने लगती है और ये मन में कहती है कि मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अचानक से मेरी जो ब्लड लाइन पावर है वो रुक गई। आखिर अचानक से ऐसा भी ये क्या हुआ? जबकि सब टंगस्टन ने टेलीपोर्टेशन का वापस से इस्तेमाल किया और तुरंत यहाँ से टेलीपोर्ट होके बिंग बिंग के पास आ गया और तुरंत ही अपने हैमर को बाहर निकाल के काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसमें पावर इकट्ठी करके ये बिंग बिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसे आता देख के बिंग बिंग तुरंत ही अपनी फ्रोजन पावर का इस्तेमाल करती है और तुरंत ही अपने आइस पाम के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे इसका जो पैर होता है वो स्लिप हो जाता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से इसके साथ ये वापस से क्या हुआ और अचानक से कैसे ये स्लिप हो गई। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है और फिर तुरंत ही एक आइस स्पेक को भेजती है टंगस्टन की तरफ उसे रोकने के लिए। तो टंगस्टन जो होता है ये अपने बस एक ही अटैक में इस आइस स्पेक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस चीज को देख के बिंग बिंग भी काफी हैरान परेशान होती है। जबकि सब टंगस्टन जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से वापिस से अपने हैमर के अंदर काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगता है। जबकि सब बिंग बिंग जो होती है वापिस से अपने आइस पाम से अटैक कर देती है और जैसे इन दोनों का क्लैश होता है तो ये जो बिंग बिंग जो होती है इसे पीछे हटना पड़ता है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए सोचती है कि जैसे ही मेरा पाम इससे हिट करने वाला था लेकिन तभी अचानक से दोबारा से मेरी जो ब्लड लाइन पावर है वो रुक गई और ऐसा लग रहा है जैसे कि फेट को कंट्रोल किया जा रहा हो। और फिर ये तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो हेवनली फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या तुम हेवनली फॉक्स क्लैन से हो? तो इस सवाल का जवाब टंगस्टन अपने हैमर के अटैक से देता है और बिना जवाब दिए लगातार एक के बाद एक करके इसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जबकि सब जो बिंग बिंग होती है लगातार इसे पिटती जा रही होती है और पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है और इसे तो जरा से भी काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता है। और इनके इस बैटल को देख के वो बिंगसी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि लिटिल टांग तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ तक कि ये अभी तक गॉड लेवल पावर हाउस को भी रोक पाया है। ना जाने ये किस तरह का मॉन्स्टर है। जबकि सब बिंग बिंग जो पिट रही होती है काफी परेशान हो गई होती है और ये सोचती है कि धत तरीके इसके सामने तो फाइट बैक भी नहीं कर सकती हूँ। इसने तो वाकई में काफी अच्छी तरीके से बैटल के रिदम को कंट्रोल करके रखा है और ये वाकई में काफी खराब सी फीलिंग है और मुझे सबसे पहले हर हालत में इसके बैड लक के चंगुल से बाहर निकलना होगा। इसलिए तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा स्नो पावर निकल रही होती है और इसके माथे पे एक स्नोक फ्लैग भी अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के टंगस्टन हैरान परेशान होने की बजाय खुश हो रहा होता है और ये सोचता है कि मेरे बाइपोलर रियलम को तोड़ने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल कर रही है जिससे कि मेरे साथ लड़ सके, क्योंकि अब मैं इसका सीधा सामना नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं अपने बाइपोलर रियलम को हटा देता हूँ और फिर टंगस्टन तुरंत ही अपने बाइपोलर रियलम को हटा देता है। जबकि इस तरफ जब बिंग बिंग अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है तो टंगस्टन वापिस से एक और बार टेलीपोर्ट होके इसके पास आ जाता है और तुरंत ही अपने हैमर से अटैक करने लगता है। और टंगस्टन को इस तरीके से अटैक करता देख बिंग बिंग भी तुरंत ही एक आई शील्ड सी बना लेती है जिससे कि ये टंगस्टन के अटैक को ब्लॉक कर सके। और इस चीज को देख के टंगस्टन तुरंत ही कैंसोनेंट हेवनली आई को इस्तेमाल करता है, जिसके तुरंत बाद ये अपने हैमर से अटैक करके इस शील्ड को तोड़ देता है। और इस चीज को देख के बिंग बिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि क्या अभी का इसका जो कल्टीवेशन है आखिर उसके दम पे ये असल में मेरी आइस शील्ड को कैसे तोड़ सकता है। और टंगस्टन को इस तरीके से आगे बढ़ता देख बिंग बिंग तुरंत ही अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करके काफी सारे आइस स्पेक से इसके ऊपर अटैक कर देती है। तो टंगस्टन जो होता है ये घोस्ट शेडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करके इन सभी आइस स्पेक से बच जाता है। और टंगस्टन जो होता है ये कंसोनेंट हेवनली आई का इस्तेमाल करके वांग बिंग बिंग के डिफेंस के अंदर सबसे वीकेस्ट पॉइंट को काफी एक्यूरेटली ढूंढ पा रहा होता है। इसलिए ये इन सभी आइस स्पाइक से बीच से गुजर के लगातार वांग बिंग बिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और इसे पूरी तरीके से मजबूर कर रहा होता है पूरे समय अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और यहाँ तक कि वैसे वांग बिंग बिंग जो है ये एक गॉड लेवल की पावर हाउस है, लेकिन तब भी टंगस्टन ने इसे रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया है। और तभी वांग बिंग बिंग जो होती है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे रिलीज करने लगती है, जिसे देख के टंगस्टन के भी होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही पीछे हटता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो वांग बिंग बिंग है ये कॉफिन के अंदर चली गई है और इससे इसको देख के टंगस्टन भी हमारा काफी हैरान होता है, क्योंकि अब इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। लेकिन टंगस्टन हमारा पीछे नहीं रहता है और ये तुरंत ही अपना हथौड़ा लेके आगे बढ़ने लगता है। और जैसे टंगस्टन अपने हैमर से इसके ऊपर अटैक करता है तो इसे बाउंस करके पीछे कर दिया जाता है। मतलब कि जो कॉफिन
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस चीज को देख के टांगसन सोचता है कि वाकई में ये आइस कॉफिन तो काफी हार्ड है और ये अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल कर रही है सीधे तौर पे सामना करने से बचने के लिए। और फिर बिंग बिंग तुरंत ही अपनी आइस पावर को टांगसन की तरफ रिलीज करती है तो टांगसन को भी पीछे हटना पड़ता है और हम देखते हैं कि बिंग बिंग जो इस कॉफिन के अंदर ये वाकई में पूरी तरीके से सेफ हो गई होती है और ये काफी ज्यादा पावर को भी रिलीज कर रही होती है। और फिर बिंग बिंग इस आइस कॉफिन को तोड़ के चारों तरफ काफी ज्यादा आइस पावर रिलीज करती है और चारों तरफ स्पाइक से खड़े होने लगते हैं। और इस फील्ड को देख के टांगसन समझ जाता है कि ये पक्का इसका ट्रम्प कार्ड है, इसलिए तुरंत ही अपने उस ग्रीन स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के ये बिंग बिंग भी काफी हैरान होती है और सोचती है कि क्या ये वही स्लोनेस का स्टोन है जो कि ग्रेट ऑक्शन के अंदर अपीयर हुआ था। जबकि सब टांगसन ने इस स्लोनेस के स्टोन को बिंग बिंग की तरफ थ्रो कर दिया होता है और इसकी जो स्लोनेस की पावर होती है ये बिंग बिंग के ऊपर असर करने लगती है। तो बिंग बिंग सोचती है कि ओ नहीं, मुझ पे तो इस स्लोनेस के स्टोन का असर पड़ रहा है जिससे कि मैं स्लो होती जा रही हूँ और इस तरीके से ये चीज तो इसके भी एक्शन को स्लो कर देगी। जबकि इस तरफ टांगसन टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये जो स्पेस टाइम पगोडा होता है इस वजह से बिंग बिंग काफी स्लो हो गई होती है। जबकि टांगसन काफी मुश्किल से ही टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके इसे झेल पाता है और टांगसन वापिस से एक और बार टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके हुआंग बिंग बिंग के सामने अपीयर हो जाता है और तुरंत ही अपने हैमर को लेके आगे बढ़ने लगता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इसे देख के हुआंग बिंग बिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर टांगसन के ऊपर स्लोनेस का स्टोन काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए तुरंत ही आइस आर्मर डिफेंस को बनाने लगती है। और जब ये इस डिफेंस को बना रही होती है तो ये सोचती है कि धत तेरे की, इस स्टोन का तो आइस आर्मर के ऊपर भी असर हो रहा है जिस वजह से ये पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो सका है। और जब टांगसन इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो ये तुरंत ही अपनी थोड़ी सी डिवाइन कॉन्शियसनेस अपने हैमर के अंदर मिला देता है जिससे कि जो लाइगर गोल्डन फ्लेम्स हैं वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरीके से टांगसन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्रेट से मेरो हैमर से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बिंग बिंग के ऊपर कर देता है जिसे देख के बिंग बिंग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट सा होता है और इतना बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है कि इससे तो काफी दूर खड़े हुए वो बिंगसी को भी काफी दिक्कत होती है। और हम देखते हैं कि टांगसन ने ये जो अपना अटैक ये जमीन के ऊपर किया है, मतलब कि इसने बिंग बिंग को जानबूझकर छोड़ दिया और इसके ऊपर अटैक करने की बजाय जमीन पे किया है जिससे कि ये हर्ट ना हो जाए। और फिर टांगसन तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है कि तुम हार गई हो और इस वजह से बिंग बिंग भी इससे कुछ भी नहीं कह पाती है और ये बैठते हुए कहती है कि ठीक है तुम जीत गए। तो टांगसन कहता है कि बस इसलिए क्योंकि तुम मुझ पे रहम खा गई थी। और बिंग बिंग कहती है कि ठीक है अब मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी और तुम्हारे इस सजेशन को आगे भेजूंगी। तो टांगसन कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज अब आप अपने फ्रोजन थ्रोन का इस्तेमाल करके मेरे सीनियर ब्रदर की ब्लड लाइन को प्यूरिफाई कर दीजिए। जबकि इस धमाके को और इस पावर को देख के वो बिंगसी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये सोचता है कि लिटिल टांग ने असल में एक गॉड लेवल के पावर हाउस को हरा दिया है और ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि मैं नहीं बल्कि यही मेरा सीनियर ब्रदर है। और तभी टांगसन सीनियर ब्रदर वो बिंगसी को अपने पास बुलाने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।